हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक हो गए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 5 जून से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और ये 23 जून तक एग्ज़ाम चलेंगे। और कल इसका एप्लीकेशन स्टेटस आया था कि प्रोविजनली एक्सेप्ट हुए हैं या फिर फॉर्म नहीं हुए हैं। तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जितना वीडियोज़ देखना, क्योंकि टेलीग्राम पर सभी टाइप के नोटिफिकेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पीडीएफ होती है हैंड रिटन नोट्स की, वो मैं डालता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी में मैथ के स्कोर को लेकर कि मैथ को कैसे टारगेट करना है लास्ट के 20 डेज में। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के कमेंट, मतलब भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ में हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, 15 से 16 प्रश्न ही ठीक होते हैं या फिर 20-22 ही नंबर आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि लास्ट टाइम में मैथ को अच्छे से रिवाइज कर लें या फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे करें कि एक अच्छा स्कोर चला जाए कि मैथ में। क्योंकि एनटीपीसी में हम बात करें तो जीके, रीजनिंग और मैथ का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि जीके में तो यही है कि क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए, तो हमें वो छोड़ना भी पड़ सकता है या फिर हम उसको मतलब अटैम्प्ट करते हैं तो वो रॉन्ग भी चला जाता है, कुछ चांस होते हैं उसके। कंट्रोल क्यों रहता है? क्योंकि इसमें अगर हमारे 30 ठीक हो जाते हैं दोनों में, तो 60 मार्क्स तो हमारे यही बन जाते हैं। और आगे रीजनिंग के मतलब सॉरी जीके के आप जितने भी ज़्यादा ठीक करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका मतलब चांसेस बढ़ते रहते हैं कि सिलेक्शन के, सीबीटी 1 क्लियर होने के। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल है मैथ का, क्योंकि मैथ में हम रीजनिंग में तो हम फिर भी कर जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो थोड़ा मतलब इजी होता है, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग अपने आप हो जाता है। और मैथ का इंपॉर्टेंट रोल इसी रहता है क्योंकि मैथ में फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर हमें फॉर्मूला ध्यान है तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैथ के बारे में इस वीडियो में बात करें कि मैथ की हमें सबसे पहले तो यही जरूरी है कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका होगा। अगर आपका कोई भी चैप्टर रहता है तो पहले आप उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। उस चैप्टर को आप, आपकी मर्जी है कि आप कैसे भी कंप्लीट करिए, आप क्लास लगाएं या फिर किसी बुक से आप फॉर्मूलाज मतलब थ्योरम वगैरह रिवाइज करें। जैसे एडवांस की है तो एडवांस में आप ज्योमेट्री वगैरह है तो इनकी थ्योरम एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका ये रहता है ज्योमेट्री तो आप इसकी क्लास लगा लीजिएगा प्रॉपर किसी भी टीचर की। और अगर इसमें हम बात करें कि मतलब ज्योमेट्री की क्लास लगा लीजिए या फिर आप बुक से थ्योरम रिवाइज कर लीजिए, साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाइए, जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर होगा और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ज्योमेट्री में कैसे कैसे प्रोसेस करना है और कैसे अपने मतलब उसको कवर करते जाना है। और नेक्स्ट हम बात करें कि और क्या कर सकते हैं कि मैथ को प्रैक्टिस को लेकर के जिससे हमारा स्कोर इम्प्रूव हो। तो उसके लिए यही है कि आप अगर मतलब मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हो। जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन रहते हैं। और आपके पास जो भी बुक है जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइप वाइज में यही है कि आप एक बार ऐसे कीजिए कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में आप जो मतलब आपको टॉपिक जो चैप्टर आपको आते हैं और जो चैप्टर आपको नहीं आते दोनों करना पड़ेगा रिवाइज, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि जो चैप्टर आपको आते हैं उनके आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे आपके मतलब एक भी चांस नहीं रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो। और जो आपको नहीं आते उसकी तो ऑब्वियस प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे जो चैप्टर आपको आते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप जैसे कि मान लो आपका कोई भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर है तो आप उसके मतलब हर एक टाइप के या बुक में मान लो आपको अगर 6 से 7 टाइप के मिलते हैं उस चैप्टर के, तो आप उनके मतलब 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए सभी टाइप के। तो इससे आपके मतलब 50 से 60 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। और 50-60 क्वेश्चंस में आपको मतलब एक बार रिवाइज हो जाएगा कि हर एक मतलब फॉर्मूला कैसे किस जगह पे अटेम्प्ट करना। तो ऐसे ही आप लोग सभी चैप्टर्स के मतलब अपने वो कर लीजिएगा कि जिससे आपके मतलब प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट बात करें कि एडवांस में कैसे करना है। एडवांस में भी ऐसे ही है कि जैसे ज्योमेट्री है या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, इनकी एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा या कोई भी थ्योरम है वो रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपकी एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे अप्लाई करना है इनको। और फिर उसके चलते आप साथ में इनकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। कोई भी आपके पास बुक है या कहीं से भी आपको जो प्रैक्टिस सेट मिले, सेक्शन मॉक टेस्ट मिले आपको या चैप्टर मॉक टेस्ट मिले मैथ के, वो मॉक टेस्ट लगाइए जिससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा। और आप प्रैक्टिस करने के लिए इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे आप मतलब जैसे रिवाइज करते हैं आप कुछ भी मतलब आपका चैप्टर है कोई भी, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, टाइप वाइज क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। टाइप की मतलब एक टाइप की पहले उसकी बेसिक मतलब थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद आप उस टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो आप सोल्यूशन में देखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं।
और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि एनटीपीसी में स्कोर को बूस्टअप करने के लिए यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जो, जैसे गगन प्रताप सर की हैं, आदित्य रंजन सर की हैं, या एमडी क्लासेस पे है, या किसी भी जहाँ कहीं पे आपको मिलती हैं वहाँ से आप एनटीपीसी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से। यही रहता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा स्कोर बूस्टअप होगा। और प्रैक्टिस सेट का एक ये भी फायदा होता है कि आप कई बार आप बुक से चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने का, तो आप वहाँ से वो रिवाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के जरिए, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन लिए होते हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ऐसे ऐसे इतने मार्क्स आते हैं या फिर इतने, और एक आप अपना जोन भी बताइएगा कि किस जोन से आपने प्रेफर किया है, मतलब फॉर्म किस जोन से फिल किया है, और आपका एग्जाम कब है वो नेक्स्ट, मतलब जब भी एप्लीकेशन स्टेटस आएंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस और पीडीएफ एंड रिटर्न नोट्स मिलते रहेंगे।